हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड देखेंगे स्मॉल कैप कैटेगरी का, जिसने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। और ये म्यूचुअल फंड काफ़ी पुराना है और तब से लेकर आज तक इस म्यूचुअल फंड के अगर हम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की बात करें तो इसने 27.43% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं एक छोटा सा अमाउंट भी, और आगे आने वाले टाइम में ये हमें इसी तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देता है। और अगर हम एक्सपेक्ट करें, मान लीजिए ये हमें 25% के रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे दे, तो दोस्तों मात्र 1,000 रुपये हर महीने की SIP यानी मंथली इन्वेस्टमेंट अगले 10 सालों में हमारा 5,32,000 रुपये का फंड इकट्ठा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को अगले 20 साल तक कंटिन्यू रख लेते हैं और ये हमें 25% के ऐसे ही रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देता है, तो 2,40,000 रुपये का हमारा कुल इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 66 लाख रुपये के हमें रिटर्न्स इसके अंदर मिल जाएंगे और फाइनल जो हमारा अमाउंट होगा वो 68 लाख रुपये के आसपास होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। पहला, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन। दूसरा, आपका टाइम पीरियड। जितने ज़्यादा समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। आप ज़्यादा अमाउंट भले ही चाहे इन्वेस्ट ना करें, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर कंपाउंड इफ़ेक्ट काम करता है और ये कंपाउंड इफ़ेक्ट बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली वर्क करता है 10 ईयर्स के बाद में। जो सबसे टॉप परफॉर्म करने वाला म्यूचुअल फंड है वो है दोस्तों टाटा का स्मॉल कैप फंड। टाटा के स्मॉल कैप फंड ने ओवरऑल 27.43% के रिटर्न्स दिए हैं और पिछले 5 साल में इसने 31.32% के रिटर्न्स दिए हैं। पिछले 3 साल में 22.66% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 1 साल में इसने 24.71% के रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों, ये रिटर्न्स तो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं, लेकिन क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स किस तरह के वर्क करते हैं या किस तरह के होते हैं। एक्चुअली जो भी हम पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अब आपने अगर स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुना है तो आपका पैसा जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो उन कंपनीज़ के अंदर किया जाएगा जो स्मॉल कैप कैटेगरी की हैं। इसी तरह से अगर आपने मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुना है तो आपका पैसा मिड कैप कैटेगरीज़ की जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनके अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके इन कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल होता है ग्रो करने के लिए। जो म्यूचुअल फंड के अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसका जो फंड मैनेजर होता है उनको शेयर मार्केट का 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस होता है। वो फंडामेंटली उनको चेक करते हैं, टेक्निकली उन कंपनीज़ को चेक करते हैं और उन जेम्स को निकाल कर बाहर करते हैं जो दोस्तों शानदार परफॉर्म करने वाली हैं। यही कारण है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब दोस्तों, हम कौन सा म्यूचुअल फंड चुनेंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ये डीमैट अकाउंट आप ज़ीरोधा के अंदर ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मान लीजिए आप 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मंथली बेसिस पर, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एक बार पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ दूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ आप पर मंथ SIP स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम पैसा आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपका डाइवर्सिफाई होगा दोस्तों अलग अलग कंपनीज़ के अंदर, जैसे BASF इंडिया लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड, इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, अनंत राज लिमिटेड। जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज़ हैं उनके अंदर हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया जाता है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स के अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं
और अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशो 0.34% है। यानी अगर आपने एक साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 340 रुपये आप एक तरीके से खर्चे के कट जाएंगे हमारे पैसे से, और इसमें दोस्तों फंड मैनेजर की फ़ीस और एएमसी के टोटल खर्चे इंक्लूड होते हैं। अब अगर हम बात करें टैक्स की, तो टैक्स का दोस्तों इसके अंदर गेम ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर आपने एक साल से पहले पैसा निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि अभी के करंट रेट के अकॉर्डिंग 20% है। वहीं अगर आपने एक साल से बाद में अपना पैसा निकाला तो जो भी आपका गेन होगा उसमें से 1,25,000 रुपये तक कोई भी दोस्तों आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। 1,25,000 रुपये से ऊपर जो भी आपका अमाउंट बनेगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। मान लीजिए आपके म्यूचुअल फंड ने 2 लाख रुपए का रिटर्न अर्न करके दिया, तो उसमें से 75,000 रुपये पर ही सिर्फ आपको टैक्स देना है और वो होगा 12.5% का। बाकी का जो अमाउंट होगा वो आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेवेंट आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपनी डीप एनालिसिस ज़रूर करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।